दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा लर्न हिंदी थ्रू उर्दू यानी उर्दू से हिंदी सीखे का सबक नंबर 9 है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा अगला जो हर्फ था हिंदी का बड़ा ऊ। तो आज मैं बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ऊ से बनने वाले अल्फाज पर आपके साथ बात करूंगी। तो आप याद रखें बड़े ऊ को हम इस तरह से लिखते हैं, ये आप गालिबन पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। बड़े ऊ की जो मात्रा है, जो इनिशियल फॉर्म है वो ये है, यानी आप किसी भी हर्फ के नीचे की तरफ इस तरह से एक साइन बनाएंगे, वो हो जाएगा बड़े ऊ की मात्रा की तरह रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद जब हम अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो अलिफ और वाव को मिलाने के बाद जो ऊ की आवाज आती है, बड़े ऊ को हम उससे मंसूब करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। तो यहां पर आप देख सकते हैं उर्दू में मैंने लिखा है अलिफ, वाव, फिर नून और फिर टे, जो मिलकर बन गया है ऊंट। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा ऊ मैंने लिखा है, यानी पूरा फॉर्म बड़े ऊ का। उसके ऊपर चंद्र बिंदु है नेजलाइजेशन के लिए, जो काम हमने नून से यहां पर लिया है। तो उसके लिए हिंदी में यह है चंद्र बिंदु। अगले वीडियो में मैं उस पर बात करूंगी तफसील से। और टा, तो ये हो गया ऊंट। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं अलिफ, वाव, पे, रे ऊपर, और यहां पर बड़ा ऊ, पा और रा ऊपर। फिर ऊंघना, अलिफ, वाव और नून, ये मिलके बन गया यहां पर बड़ा ऊ और चंद्र बिंदु ऊ, और फिर घ और ना में आ की मात्रा ऊंघना। उसी तरह से आप यहां देख सकते हैं ऊन, अलिफ, वाव और नून ऊन है, और हिंदी में बड़ा ऊ और ना ऊन है। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है ऊंघ। ऊंघ में बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु और घा ऊंघ। फिर उधम, अलिफ, वाव, दाल, दो चश्मी है मां उधम, और इसमें बड़ा ऊ और धा और मां उधम। ऊंच, अलिफ, वाव, नून, चे ऊंच, और यहां पर बड़ा ऊ जिसमें चंद्र बिंदु और चा ऊंच। फिर है उबड़, जैसे हम बोलते हैं उबड़ खाबड़, तो उसके लिए बड़ा ऊ, ब और ड़ा ऊबड़। ऊद, बिलाव, यहां पर आप उर्दू में देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी में बड़ा ऊ और दा ऊद, बा में छोटी ई की मात्रा जिसे हम पहले कवर कर चुके हैं, और ला में आ की मात्रा, इसे भी हम पहले कवर कर चुके हैं, और वाह ऊद बिलाव। उसके बाद ऊपरी, बड़ा ऊ, प, रा में बड़ी ई की मात्रा जिसे हम पहले कवर कर चुके हैं। उसके बाद ऊब, यानी बड़ा ऊ और बा ऊब। अब आइए बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले अल्फाज पर आज हम बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी हर्फ के नीचे जब इस तरह का साइन बनाएंगे तो वो बन जाएगी बड़े ऊ की मात्रा। आमतौर पर जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो वो मात्रा ऐसे बनती है, वरना जब आप लिखते हैं तो आप मात्रा को हैंड रिटन में इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशबू लफ्ज मैंने लिखा है, खे वाव शीन बे वाव खुशबू। तो आप जब बोलते हैं तो इस खू को छोटे ऊ के साथ प्रोनाउंस करते हैं, तो इसीलिए खा में छोटे ऊ की मात्रा है। और चूंकि उर्दू में हमारे पास खे है, लेकिन हिंदी में उस खे को, खा को खे बनाने के लिए हमें एक डॉट लगाना पड़ता है। तो ये बन गया खू, फिर आधा शा और बा में बड़े ऊ की मात्रा खुशबू। फिर है लड्डू, ला, ड, डा में ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि डा का कोई
इनिशियल फॉर्म अलग से नहीं है। डा को जब भी हम इनिशियल फॉर्म में लाते हैं हम उसके नीचे एक हलंक लगाते हैं। डा में फिर बड़े ऊ की मात्रा लड्डू। फिर है नाखून। ना में आ की मात्रा, खा को हमने फिर से एक डॉट दिया है, खा के नीचे लगाया है खा बनाने के लिए, उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा और ना नाखून। फिर दूल्हा। दा में बड़े ऊ की मात्रा, आधा ला, हा में आ की मात्रा, दूल्हा। फिर है अनूठा। आ ना में बड़े ऊ की मात्रा और ठा में आ की मात्रा, अनूठा। फिर जादूगर। जा में आ की मात्रा, दा में बड़े ऊ की मात्रा और गा रा, जादूगर। फिर खजूर। खा जा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, खजूर। उसके बाद है तराजू। त रा में आ की मात्रा और यहां पर भी आप देख सकते हैं जा को जा बनाने के लिए हमें एक बिंदु का सहारा लेना पड़ा, एक डॉट लगाना पड़ा, तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद वो बन गया जू, तराजू। फिर है दूध। दा में बड़े ऊ की मात्रा और धा, दूध। कबूतर। का बा में बड़े ऊ की मात्रा, ता रा, कबूतर। फिर है सबूत। सा में छोटे ऊ की मात्रा, बा में बड़े ऊ की मात्रा और ता, सबूत। फिर काजू। का में आ की मात्रा और जा में बड़े ऊ की मात्रा, बन गया काजू। फिर है तरबूज। तारा तर, बा में बड़े ऊ की मात्रा और फिर आपका जा में एक नीचे बिंदी जो बन गया ज, तरबूज। फिर है अंगूर। अंग जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं तफसील से, गा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, अंगूर। खूबसूरत। खा में बड़े ऊ की मात्रा, ब सा में बड़े ऊ की मात्रा और राता, खूबसूरत। तूफान। यहां पर भी आप फा के नीचे एक डॉट देख सकते हैं फा की आवाज के लिए। ता में बड़े ऊ की मात्रा, फा उसके नीचे डॉट और फिर बड़े आ की मात्रा और ना, तूफान। फिर है जुगनू। जा में छोटे ऊ की मात्रा और फिर गा और ना में बड़े ऊ की मात्रा, जुगनू। जरूरी। जा रा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, जरूरी। याद रखिए जब भी रा में आप बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऊ की मात्रा रा के नीचे नहीं लगेगी, यानी हम रा में इस तरह से नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। रा में लगाने के लिए हम रा के बराबर में ये मात्रा लगाते हैं, ये ठीक। तो जरूरी। फिर जानबूझ। जा में आ की मात्रा ना, जान और बा में बड़े ऊ की मात्रा और झा, बूझ। फिर है नूर जहां। ना में बड़े ऊ की मात्रा और रा, नूर। जा हा और फिर आ की मात्रा के बाद चंद्र बिंदु, नूर जहां। नूर। ना में बड़े ऊ की मात्रा और रा, नूर। बूंद। बा में बड़े ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु और दा, बूंद। फूलदान। फा में बड़े ऊ की मात्रा, ला, दा में आ की मात्रा और ना, दान, फूलदान। फिर है खूबी। खा के नीचे बिंदी है इसलिए इसे खा पढ़ा जाएगा, खा के नीचे जो बिंदी लगी है और फिर बड़े ऊ की मात्रा, बा में बड़ी ई की मात्रा, खूबी। फिर खून। खा में बड़े ऊ की मात्रा और नाखून, उसके नीचे डॉट, खून। सहूलत। सा उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा और ला और ता। झूठ। झूठ। झूठ और झूठ के लिखने में एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है यहाँ पर उर्दू हिंदी में। झूठ को उर्दू में हम हमेशा टे के साथ लिखते हैं, हम उसके आगे ये नहीं लगाते हैं, यानी दुचश्मी है, तो उर्दू में ये झूठ है, लेकिन हिंदी में जब हम लिखते हैं तो वो ठा के साथ लिखा जाता है और आवाज आती है झूठ, ठीक। आमतौर पर कभी कभी लोग टा के साथ भी लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर ये फॉर्म राइट है, झा में बड़े ऊ की मात्रा और ठा, झूठ। ये छोटे छोटे फर्क हैं हिंदी और उर्दू के बीच में, तो इसको आपको याद रखना होगा। कुसूर। का के नीचे बिंदी है का बनाने के लिए, उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा, फिर सा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, कुसूर। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी।
अगले लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।